बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ, बीफ शामी कबाब। ईद आने वाली है दोस्तों, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियाँ। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के प्रेशर कुकर रख लिया। इसके अंदर सबसे पहले सूखा धनिया साबुत वाला ऐड कर देते हैं। हस्ब ज़रूरत आप लोग नमक मिर्च दोस्तों अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने खुशक धनिया डाला है और हाफ़ टी स्पून के करीब या 10 दाने काली मिर्चें जो हैं वो मैंने तकरीबन ऐड कर दी हैं। उसके बाद ये गोल वाली मिर्चें जो है ये आप लोगों ने ऐड कर देनी है। बहुत मज़ेदार लाजवाब रेसिपी है, आप लोग तवज्जो से देखेंगे तो इसको आप लोग बड़ी ईद तक संभाल के रखिएगा। एक दालचीनी का टुकड़ा था, मैंने उसको तोड़ कर डाल दिया है। उसके बाद मेरे पास तकरीबन 600 ग्राम के करीब बीफ था, हड्डी के बगैर, ये मैंने ऐड कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों 300 ग्राम मेरे पास तकरीबन चने की दाल भिगी हुई आधा पौना घंटा पहले आप लोगों ने भिगो लेनी है। तो ये डाल देंगे दोस्तों, इसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके आप लोगों ने धो कर रख लेना है। तो उसके बाद अदरक का मेरे पास टुकड़ा था, उसको मैंने काट कर डाल दिया। तकरीबन 15 ग्राम के करीब होगा। 3 से 4 जवे लहसुन के डाल देंगे। उसके बाद ये 1.5 प्याज है मेरे पास, तकरीबन 70 ग्राम के करीब होगा। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर नमक ऐड कर देना है आप लोगों ने हस्ब ज़रूरत। मैं तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब ऐड कर रहा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। ये बड़ी वाली लंबी मिर्चें जो है तेज़ वाली, ये 4 से 5 अदद मैंने ऐड कर दी है। इसको पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है ऑयल का। ऑयल दोस्तों डालने की वजह यह है कि आप लोग जब प्रेशर कुकर बंद करेंगे इसके अंदर दाल नहीं फंसेगी, ऊपर दाल नहीं आएगी, तो फिर प्रेशर के अंदर नहीं फंसेगी, आप लोगों का प्रेशर कुकर फटेगा नहीं। तो ये एहतियात है आप लोगों के लिए। तो इसको दोस्तों मैंने आधे घंटे के लिए हल्की आंच के ऊपर रख दिया था। तो अब आधा घंटा गुजरने के बाद इसको उठा लेते हैं, ढक्कन उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को इसकी शक्ल दिखाता हूँ कितनी मज़े की लग रही है। तो इसको दोस्तों खुले बर्तन के अंदर डालते हैं। तो मेरे पास एक कढ़ाई पड़ी हुई थी, इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है। इसका अब दोस्तों पानी खुशक कर लेना है आप लोगों ने तेज़ आंच के ऊपर, जिस तरह की मैं कर रहा हूँ। कुछ मिसाले इधर भी ऐड होंगे, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। बिल्कुल आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है, मज़ेदार लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे पास थोड़ी सी हल्दी है और पीसी मिर्चें, काली मिर्चें, ज़ीरा धनिया पाउडर है और थोड़ा सा जो है इसके अंदर पीसा हुआ जो है गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दी है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बाज़ार वाली टिक्कियाँ भूल जाएंगी जब आप लोगों ने ये वाली बनाई। तो उसके बाद दोस्तों इसको तेज़ आंच के ऊपर आप लोगों ने पानी खुशक कर लेना है। पानी आप लोगों ने इतना खुशक करना है ताकि आप लोगों की टिक्की जो है वो अच्छे से बैंड हो जाए, अच्छे से बन जाए। ठंडा होने के बाद दोस्तों इसको मैंने ग्राइंड कर लिया एक दफ़ा इस बीटर के अंदर डालकर, चॉपर के अंदर इसको अच्छे से मैश कर लेना है ताकि गोश्त और दाल जो है वो यकजान हो जाए। उसके बाद दोस्तों एक अंडा तोड़ कर डालना है और सब्ज़ धनिया इस तरह कट करके आप लोगों ने डाल देना है। सब्ज़ मिर्चें भी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने भी डाल दिया। इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स करने के बाद इस शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों टिक्की बनाने का जो है बहुत आसान तरीका है। एक मैंने शापर जो है वो काट कर नीचे रख लिया, उसके ऊपर ऑयल लगा लिया थोड़ा सा। ये मेरे पास जो है टिक्की की साइज़ की जो है पड़ी हुई है। इस सांचे को भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद एक थोड़ा सा पेड़ा लेंगे, आप लोगों ने इतना पेड़ा लेना है कि जितना एक कोफ्ते का होता है। उसको दोस्तों रिंग के अंदर डालना है, ऊपर से थोड़ा दबाएंगे तो टिक्की अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार जैसी आप लोगों की बन जाएगी शेप में। तो इस तरह थोड़ी सी प्रेस आप लोगों हाथों के साथ भी कर सकते हैं। मुझे ऐसी आसान लगती हैं, आप लोगों को हाथों की मदद से बनाना आसान लगती हैं तो इस तरह बना लें। तो इस तरह दोस्तों सारी टिक्कियाँ जो है मैं बना लूँगा, उसके बाद फिर मिलता हूँ। तो ये दोस्तों आप लोग चाय के साथ बच्चों को लंच के अंदर सैंडविच बना कर दें, मेहमान आ जाते हैं तब भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाकर आप लोग फ्रीज़र में रखी हो तो आप लोगों के काम आती रहती हैं। चावलों के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, सैंडविच बनाएं, बहुत सारी काम आ जाती हैं। ये इसके बर्गर भी बन सकते हैं, बर्गर के अंदर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो इसको आगे ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दिया करें, हौसला अफजाई किया करें हमारी, ताकि हम अच्छी आसान सी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो मैं दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह मिन नसर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दें।